हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में हम 25 क्वेश्चन करेंगे। हर क्वेश्चन PYQ फॉर्म में होगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। ध्यान रखना, जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो क्वेश्चन पहले पेपर में आया हुआ है। हर क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर उठाए हैं। जितना हो सके रिवाइज करना। आप चेक करना आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं और कितने क्वेश्चन आपको आते थे, चेक करना। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। जो एनिलिडा ग्रुप होता है उसके अंदर कौन कौन से जंतु आते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आपने ध्यान रखना है इसके अंदर कौन कौन से जंतु आएंगे। इसके अंदर जोंक और केंचुआ, दो जंतु इसके अंदर आएंगे, जोंक और केंचुआ। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बार बार आया है, RRB ने बार बार पूछा है। ध्यान रखना क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। जो आर्थ्रोपोडा ग्रुप होता है, अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। मगरमच्छ मैंने इसलिए बोला है ताकि आप इसको देखो और आपको याद हो जाए। यहाँ पे मगरमच्छ नहीं होगा या फिर खाली मच्छर होगा, तो मच्छर, खटमल और मक्खी ये हो जाएंगे आर्थ्रोपोडा ग्रुप के अंदर। ध्यान रखना, क्वेश्चन बार बार आया है। अगला क्वेश्चन देखो, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। ये देखो मोलस्का ग्रुप है। जो मोलस्का ग्रुप होता है उसके अंदर दो जंतु आते हैं, घोंगा और सीपी। घोंगा और सीपी जो है वो मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इकाइनोडर्मेटा, इसके अंदर कौन कौन से जंतु आते हैं वो आपने ध्यान रखने हैं। दो जंतु इसके अंदर आ जाएंगे, तारा मछली और ब्लिट्टल स्टार। जो ब्लिट्टल स्टार है ये इसके दो जंतु हो जाएंगे। कौन कौन से, तारा मछली और ब्लिट्टल स्टार। ध्यान रखना, क्वेश्चन बार बार आया है। अगला क्वेश्चन देखो, मनुष्य का पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है। तो कहाँ से होता है, जब मनुष्य कोई चीज़ खाता है तो मुख से खाता है, यानी उसका जो पाचन होता है मुख से शुरू हो जाता है, यानी वो चबा चबा कर खाता है। तो पाचन क्रिया जो होती है वो मुख से शुरू होती है। अगला क्वेश्चन देखो, शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है। तो कौन सा रक्त जो होता है प्रभावित होता है, किसके द्वारा, शिराएं के द्वारा। तो याद रखना, तो शिराएं जो होती हैं वो किसको प्रभावित करती हैं, वो अशुद्ध रक्त को प्रभावित करती हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है। जो धमनी होती है उसके द्वारा कौन सा जो रक्त होता है प्रभावित होता है, तो शुद्ध रक्त। शिराएं जो थी वो अशुद्ध रक्त को प्रभावित करती थी, लेकिन जो धमनी जो है वो शुद्ध रक्त को प्रभावित करती है। ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, यानी जल के अंदर कौन कौन से विटामिन होते हैं जो घुल जाते हैं। तो दो विटामिन जो है B और C, ये क्या होता है, ये जल के अंदर, पानी के अंदर घुल जाते हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, सोडियम का कार्य क्या है। सोडियम क्या करता है, ध्यान रखना क्वेश्चन। यह रक्तचाप नियंत्रित करने में सहायक होता है, यानी जो ब्लड प्रेशर होता है उसको बनाए रखता है, उसको बनाने में हेल्प करता है। और तथा जल का संतुलन बनाता है। जो हमारे शरीर के अंदर जो जल होता है, ठीक है, उसका संतुलन बनाए रखता है, उसका बैलेंस बनाए रखता है शरीर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम क्या काम करता है। ठीक है, क्या काम करता है पोटेशियम, यह हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थाएं जैसे कार्यों को संचालित करता है, बनाए रखता है। ठीक है, किस किस के कार्य को, हृदय की धड़कन, हृदय की जो धड़कन होती है उसको, और नाड़ी को, दोनों को संचालित बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो क्या बनाता है, अपने ध्यान रखना, क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, यानी बिना ग्लूकोज के बिना, यानी हमारे शरीर के अंदर जब ऑक्सीजन नहीं होती उस जगह पर हमें क्या होता है, पेन फील होने लगता है। तो वहाँ पर पेन फील क्यों होता है, तो लैक्टिक एसिड जो है वहाँ पर बनने लगता है, जिसके कारण हमें वहाँ पर पेन होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या फिर यीस्ट की प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो क्या बनाता है, इथाइल अल्कोहल का निर्माण करता है।
क्वेश्चन दोबारा देखो, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अगर ग्लूकोज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, ये बैक्टीरिया की और यीस्ट की हेल्प से वो क्या बनाता है, तो वो इथाइल अल्कोहल बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी जब ऑक्सीजन होती है उसकी उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया से क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, एलिनिडा में उत्सर्जन करके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है, तो किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है एलिनिडा में उत्सर्जन। एलिनिडा जो होता है उसके अंदर जो उत्सर्जन होता है वो किस अंग के द्वारा होता है, ये क्वेश्चन है। तो नेफ्रिडिया, जो नेफ्रिडिया होता है उसके द्वारा यह अंग उत्सर्जित होता है। आगे देखो, मूत्र का पीएच क्या होता है, जो हमारा पेशाब होता है या फिर मूत्र होता है उसका पीएच मान क्या होता है, तो इसका पीएच मान 6 होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बार बार पूछा गया है, एसएससी ने भी पूछा है, एचएसएससी ने भी पूछा है, यूपी पुलिस में पूछा गया था, बार बार पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, बाहरी स्रावी व अंतस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों में होती है, क्या होती है, उन दोनों प्रकार की ग्रंथियों में क्या होती है, तो अग्नाशय जो इन दोनों प्रकार की ग्रंथियों में होती है। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा मास्टर ग्रंथि। यानी जो पिट्यूटरी ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि जो होती है उसका एक नाम और होता है, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है मास्टर ग्रंथि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंग को अपनी लंबाई सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है, तो प्रत्यानयन बल जो होता है वो इसको बोला जाता है। यानी हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं, ठीक है, और जब वो अपनी सामान्य लंबाई में, जो लंबाई उसकी नॉर्मल थी, जब उसमें वो आता है तो उस बल को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन है। तो उस बल को क्या बोलते हैं, तो प्रत्यानयन बल उसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है। ये जो पौधे होते हैं उसके लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन हो जाएगा, तो कंपोस्ट जो है वो अच्छा उर्वरक उनके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, तो पेट्रोलियम जो है वो अवसादी चट्टानों के अंतर्गत पाया जाता है। अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो हीलियम गैस उनको हो जाएगी। हीलियम गैस गुब्बारों के अंदर भरी जाती है जो उनको उड़ाने में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है, DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो कीटनाशी। ये कीटनाशी एक दवाई है, जो DDT का प्रयोग किया जाता है वो कीटनाशी के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल के एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है। यानी जो एथेनॉल है उसको हम अधिक प्रयोग करेंगे, अति उपयोग करेंगे, तो उससे सेवन करने से कौन सी हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है जो उससे प्रभावित होगा, तो कौन सा अंग हो जाएगा, यकृत। यानी जो लीवर है वो प्रभावित होगा, किससे प्रभावित होगा, इथेनॉल से। अगला क्वेश्चन है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो हाइड्रोजन जो है वो सभी के अंदर, सभी यानी सभी जो एसिड होते हैं उनके अंदर पाया जाने वाला पदार्थ है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है, तो कौन सा वस्त्र है जो आग को रोकता है, तो कौन सा वस्त्र हो जाएगा, सूती वस्त्र, जिसमें कम संभावना होती है आग लगने की। अगला क्वेश्चन है, लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, यानी हमारी बॉडी में जो लोहा होता है वो मिलता है, वो कौन कौन सी चीज़ों से मिलता है, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है।
खाने की चीज़ों से रिलेटेड इसका आंसर होगा। आपने ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा, आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आपने 25 क्वेश्चन कर लिए। आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए, कितने क्वेश्चन गलत किए और कितने क्वेश्चन आपको सीखने को मिले, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अपनी राय ज़रूर देना। बस इस वीडियो में इतना ही।